आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि इस सकूत और कुठनज़दा माहौल के अंदर आप एक भरपूर आवाज़ बने लाकानूनियत के ख़िलाफ़ और उन जालिमों के ख़िलाफ़ जिनके बारे में बात करना अब गुनाह तस्वर होता है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सबको इल्म है, जिन्होंने ये 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा पेश किया, जिनके कहने पे पेश किया, जिन्होंने पास करवाया, ये आम आदमी को खबर है। लेकिन आम आदमी को अब यह भी एहसास करना पड़ेगा कि 26वीं आईनी तरमीम इतनी अहम क्यों है, इसकी अहमियत क्या है कि इसके ऊपर इतना पुरजोर हम आवाज़ उठाते हैं और हम चाहते हैं कि ये रिवर्स हो, क्योंकि इस आईनी तरमीम में जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है जजेस की अपॉइंटमेंट का, वो इतना बेहूदा है कि एग्जीक्यूटिव ने सारे इख्तियार अपने पास रख ले हैं कि जजेस अपॉइंट भी उनकी मर्जी से होंगे, फैसले भी उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक करेंगे, परफॉर्मेंस भी वही जज करेंगे और फैसला भी वही करेंगे कि कौन से जज को कहां पे तैनात करना है। मतलब जिन्होंने हमारे बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, बदकिस्मती से मैं यहां जरूर ये बात करता जाऊंगा कि ये जो जजेस थे, बात करने में मुझे कोई रुकावट हायल नहीं है, ये भी बदकिस्मती से इनके अंदर भी इतना तकब्बराना रवैया आ गया था कि कभी कभी अगर ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में ना सोचे, अगर मुल्क का ना सोचे, आइन का ना सोचे, तो यकीन करो दिल से निकलता कि इनके साथ अच्छा हुआ है। लेकिन हमने चूंकि अपने पाकिस्तान को देखना है, आईने पाकिस्तान को देखना है, तो इनकी चीजों को नजरअंदाज करते हुए भी ये जो फरसूदा 26वीं आईनी तरमीम जिन्होंने पास करवाई, वो कहते हैं कि हमारे बारे में बात ना हो। आप 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाओ तो आपका जिक्र ना हो, आप कबीना लेके आओ तो आपका जिक्र ना हो, आप एक डमी हुकूमत लेके आओ तो आपका जिक्र ना हो, आप सेनेट में छेड़छाड़ करो तो आपका जिक्र ना हो, आप लोगों को घरों से उठाओ तो आपका जिक्र ना हो। भाई ये वकील आवाज उठाएगा, ये बात करेगा, क्योंकि मैंने आईने पाकिस्तान की बात करनी है और तुमने आइन के साथ खिलवाड़ करने के काम करने हैं। हम आवाज उठाएंगे और तुम्हारे ईवानों में ये आवाज पहुंचेगी। जिस तरह आज जिन अल्फाज के साथ छोटे फायदों के लिए पाकिस्तान को सैक्रिफाइस कर रहे हो, इस तरह की सोच रखने वाले जो कहते थे कि मैं तुम्हें वहां से मारूंगा, तुम्हारा निशान तक नहीं हुआ, आज उनका निशान नहीं है। एक दिन टाइम निकालें, इस्लामाबाद जाएं, फैसल मस्जिद जाएं कि लोगों की क्या राय है उसके बारे में। लोग वहां पर दुआ नहीं मांगते, लोग तस्वीर नहीं उतरवाते। हालांकि फैसल मस्जिद सिर्फ एक हमारी वकला कम्युनिटी, जनाब हामिद खान साहब, यकीन जानिएगा मैं प्रोफेशनल ग्रुप में बाय डिफ़ॉल्ट आया हूं, बाय चॉइस नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट ये कि जैसे मुसलमान के घर मुसलमान पैदा हो तो वो मुसलमान होता है, इसी तरह मेरे उस्ताद शफकत चौहान साहब थे तो मैं प्रोफेशनल ग्रुप का हिस्सा बना। लेकिन आज मैं शुक्र अदा करता हूं उस लम्हे का, यकीन जानिएगा उस लम्हे का शुक्र अदा करता हूं कि जब मेरे ज़हन में ये आया कि मैं शफकत चौहान साहब का ऑफिस ज्वाइन करूं, और उसकी वजह से मैं इस जगह पे हूं जो एक राइट प्लेस है। तो आप दोस्तों से सबसे ये आपस में बैठ के भी बात करें, 26वीं आईनी तरमीम हमारा हक के बारे में है,
हमारे हकूक के बारे में है, ना ये किसी पॉलिटिकल जमात का एजेंडा है, ना ये कोई सियासी डिवीजन है। सिर्फ ये एक आम शहरी का मामला है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।